अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मिस। बाकी बच्चे कहाँ हैं? आज की इस लैब में हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, अपने वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने HTML लैंग्वेज पढ़ी, CSS पढ़ी एंड देन अब हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस है जो हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को एक मतलब जो भी हमने वेबसाइट जैसी भी क्रिएट करनी है उसको वो वाला हम लोग शक्ल दे सकें। तो ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हमारे लिए मैंडेटरी हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। HTML के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CSS भी हम लोग देख चुके हैं एंड देन अब हमारे पास कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाके पढ़ेंगे ताकि आप लोग जो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो आप लोग अपने आसानी से क्रिएट कर सकें बाय यूजिंग दीज 3 लैंग्वेजेस। क्लियर है? अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें कि जावास्क्रिप्ट हमारे लिए क्यों मैंडेटरी है, तो आप लोगों ने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो अपना एक स्टैटिक पेज बनाया होता है, आप लोगों ने देखा होगा HTML के थ्रू हम लोग अपने कंटेंट ऐड कर रहे हैं और CSS के थ्रू हम लोग उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना लेते हैं। आपने उसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी देखी होंगी, अपनी किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो उसमें लॉगिन की प्रॉपर्टी एंड देन हम लोग क्या करते हैं, एक डायनेमिक फॉर्म कि उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट हमें शो हो रहा हो, तो वो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक डायनेमिक फॉर्म है, डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइट वेट है एंड मोस्ट कॉमनली यूज एज अ पार्ट ऑफ वेब पेजेस, यानी कि हम लोग वेब पेजेस को ये बनाने के लिए यूज करते हैं। देन हुज इम्प्लीमेंटेशन अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद द यूजर एंड मेक डायनेमिक पेजेस, यानी कि हमारे पास क्या है कि ये क्लाइंट साइड बना रहे, क्लाइंट साइड हमें ये बात कहता है कि एक हमारे पास जैसे हम यूजर्स हैं, ठीक है, हम क्या हैं, उसके क्लाइंट्स हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी अपना पेज देखा होगा, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन जो भी इस तरह से कहाँ ऑनलाइन शॉपिंग होगी, ग्रोसरी होगी, जो भी आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह देख रहे हैं या कोई भी, हम लोग एक सिंपली मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की बता रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या है, क्लाइंट्स हैं। हम यूजर्स जो हम वहां से जो भी जाके अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी ग्रोसरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसके क्या है, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखते हैं, जब आप शॉपिंग कर रहे हैं आपके ऊपर एक कार्ट बना होगा, आपने जो भी अपना आइटम पसंद किया आप उस कार्ट में ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली क्या है, वो डायनेमिक फॉर्म बन रही है कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, देन वो मूव हो रहा है कि आपने ये चीज सिलेक्ट कर ली। तो ये जो सिलेक्शन है ये डायनेमिक फॉर्म है, ये हम किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम अभी यानी कि फर्स्ट लेवल आपकी जावास्क्रिप्ट की उसके हिसाब से हम लोग अभी यानी कि इनिशियल लेवल पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे फर्दर कुछ हम लोग चीजें देखेंगे। तो ये इसकी एक एग्जांपल लाई हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है जावास्क्रिप्ट के, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ये कह रहे हैं कि लेस सर्वर इंटरेक्शन इन द सेंस ऑफ दिस के आप लोगों के पास क्या होता है कि जब हम बात करते हैं क्लाइंट एंड सर्वर की, तो ये हमारे पास एक तरह से आर्किटेक्चर एक फॉर्म है हमारे पास, जिसमें ये होता है कि हम लोग एज अ क्लाइंट अपनी जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है सर्वर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा वो है वेबसाइट है, कोई ऐसी चीज है जो जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हुआ और वो आपको कह रहे हैं कि आपने लॉगिन होना है, और देन उसकी बैकएंड पे क्या है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपका जो मतलब साइन अप होना है। ठीक है,
जैसे आप लोग जीमेल अकाउंट बना रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाके अपने आप को साइन अप कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि आपने 8 कैरेक्टर्स इसमें अपना पासवर्ड इंसर्ट करना है, आपने 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट करना है, तो अगर आपने वो 8 से या कम या ज़्यादा कुछ भी वट आपने कर दिया, तो अब वो क्या होगा कि अगर उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं हुई हुई लैंग्वेज, तो क्या होगा कि एज अ क्लाइंट आपने उसमें पार्सर इंसर्ट किया, तो पहले वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको चेक करेगा, देन आपको वो रिप्लाई करेगा। जबकि जावास्क्रिप्ट अगर आपने उसी वेबसाइट पे अप्लाई की हुई है, तो वो क्या होगा कि आपको साथ के साथ अलर्ट देता जाएगा कि आपने 8 कैरेक्टर से ज्यादा अपलोड कर दी हैं, आपके लेस हैं, जो भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऐड हैं, तो वो क्या होगा, आपको ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई कर देगा। तो वो आपका सर्वर तक रिप्लाई नहीं जाएगा, बल्कि वहीं से आपको रिटर्न बैक आपको लैंग्वेज के थ्रू ऑन द स्पॉट आपके पास जॉब आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक टू दी विजिटर, मीन ये वही बात की जा रही है कि आपको इमीडिएटली फीडबैक दिया जा रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने आप भी मैं पासवर्ड की आपको एग्जांपल दे रही थी, या कोई आपने चीज़ गलत इंसर्ट कर दी, या कुछ आपने कुछ चीज़ें भूल गई हैं, वट एवर जो भी आपकी वो चीज़ें थी, तो ये आपको फॉर ऑन द स्पॉट आपको क्या कर देगा, फीडबैक दे देगा। ठीक है, देन क्या कह रहा है कि इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, इसमें क्या कह रहा है, यू कैन क्रिएट इंटरफेस that react when the user hovers over them, यानी कि hover over them। ये आपने hover प्रॉपर्टी किसी का मालूम है क्या होती है? ये इसमें जब हम वो ये माउस ले जाते हैं किसी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल तो जूम इन हो जाता है थोड़ा। हाँ, उसके अंदर हमारे पास कुछ, यानी कि उसकी कुछ हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइप्स हैं कि आपके पास होवर प्रॉपर्टी में क्या होगा, या तो जूम हो जाएगा, या फिर वो हाईलाइट हो जाएगा, या फिर उसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसके अंदर कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन माउस क्लिक पे हमारे पास होवर प्रॉपर्टी उस पर आ जाती है, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, कि उसके अंदर कुछ हमें जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो मॉडिफाई हो रही होती है, वो हमें शो हो रही होती है। ठीक है, रिचर इंटरफेस की बात क्या कह रहे हैं कि यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू इंक्लूड सच आइटम्स एज ड्रैग एंड ड्रॉप्स, कंपोनेंट्स एंड स्लाइडर्स टू गिव अ रिच इंटरफेस, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस पे, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको एक मतलब रिचर इन द सेंस की बात की जा रही है कि आपका वेब पेज और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेबसाइट्स ऐसी देखे होंगे, इनफैक्ट आप अपनी डीएक्सयू की वेबसाइट को देख लें, मैं यहीं पे ओपन कर देती हूँ। सोफा यूनिवर्सिटी हमारे पास आ गई, आप इसके वेब पेज पे जाएं, तो आप देखिए इसकी में ही हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन हमारे पास शो हो रहा होगा। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गए, देन हमारे पास इसकी पूरी शो क्यों नहीं हो रही, नेट स्लो चल रहा है मेरा क्या, दिस वन। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास स्लाइडर है। ठीक है, हमारे पास पिक्चर्स मूव हो रही हैं, ये सारी क्या चीज है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, रिचर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ये इसको एक और अट्रैक्टिव बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें, मैंने हेडमिशन पे क्लिक किया, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस आ रही हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहला रही हैं, हमारे पास रिचर प्रॉपर्टी कहला रही है, इन द सेंस कि हमारे पास अट्रैक्टिव होती जा रही है वेबसाइट। क्लियर है ये बात? बाकी हमने ऐसे पेस्ट की हुई हैं चीजें, यहाँ पे ये कुछ मूवेबल हमारे पास आ रही हैं एलिमेंट्स, जिसमें डायनेमिक फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, आगे मूव करें हम। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व कर चुकी हूँ, तो क्योंकि रमजान की वजह से हमारे पास ऑलरेडी टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आपके लिए अभी ये पहले से ही मैं पेस्ट करके रख लेती हूँ, ताकि आसान भी हो जाए आप लोगों को, डायरेक्ट मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ चीज़ों को रख के, और हमारे पास टाइम भी कम है, तो हमारा पूरी लैब भी कंप्लीट हो जाए। हमारे पास सिंटेक्स इसका क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसी हमने बात की है कि हमारे पास ये पेयर्स में काम करता है, तो इसीलिए हमारे पास स्क्रिप्ट भी इसी फॉर्म में पेयर्स में है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जावा स्क्रिप्ट, उसमें से हमने ये स्क्रिप्ट का वर्ड लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कोडिंग इस फॉर्म में होती है, हमने जो भी स्क्रिप्टिंग करनी है हम इस फॉर्म में स्क्रिप्टिंग करते हैं। हमारे पास ये स्टार्टिंग टैग है, और ये हमारे पास कौन सा टैग कहलाता है, एंडिंग टैग या फिनिशिंग टैग। हमारे पास जैसे हम लोगों ने CSS को ऐड किया था अपने HTML में, इसी तरह से हम जावा स्क्रिप्ट को भी ऐड करते हैं अपने HTML टैग में। ठीक है, हमारे पास मेन कॉन्टेक्ट का जो पेज होता है बच्चों, वो कौन सा होता है मालूम है आप लोगों को? कौन बताएगा मुझे? जो सबसे मेन हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज है, जिसके अंदर फिर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो क्या है?
CSS नहीं, HTML। ठीक है, हमारे तमाम का तमाम कंटेंट कहाँ होता है, HTML में होता है। तो हम HTML में जी अपने CSS को ऐड करते हैं, इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को भी HTML में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम लोग हेड सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को, यहाँ पे हम लोग अपने बॉडी में ऐड कर सकते हैं। तो मेन कॉमनली हमारे पास इजी क्या होता है कि हम लोग उसको हेड सेक्शन में ही ऐड कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने CSS की सारी एग्जांपल्स हेड में ही ऐड की थी, चाहे हम लोगों ने उसकी एक्सटर्नल स्टाइलिंग की। अगर हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम उसको भी हेड सेक्शन में ऐड करें, ताकि हमारे पास आसान हो जाए चीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे मूव करें। यस मैम। हम लोग CSS की यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करते थे, ऐसे ही है, और बीच में हम लोग ने जो भी स्टाइलिंग करनी होती थी वो हम यहाँ लिखते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या करें, हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट का वर्ड यूज करें, एंड देन जो भी हमने स्क्रिप्टिंग करनी है हम लोग सेंटर में उसका कोड ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक लैंग्वेज है जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, एंड देन टाइप है। टाइप आप लोगों ने जैसे वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या टाइप यूज की थी जब हम लोग CSS कर रहे थे, टेक्स्ट बैकस्लैश एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखते थे, CSS। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये इसमें फर्क है। हम वहाँ पे फाइल जब क्रिएट करते थे CS की, जब हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते थे, तो यहाँ पे हम उसकी एक्सटेंशन क्या देते थे, .css। तो यहाँ हमें क्या ऐड करना होगा, .js, जावा स्क्रिप्ट का। क्लियर है ये बात? और हमारे पास जब हम लोग उसका लिंक ऐड कर रहे थे एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हुए, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल, हम लोग वहाँ पे भी CSS की टाइप की क्रिएट कर रहे थे, देन हम इसका भी लिंक ऐड करें। इसका लिंक किस तरह से ऐड करें, हम लोग स्क्रिप्ट टाइप हमने लिख दी, एंड देन हमने सोर्स लिख दिया। सोर्स हमारे पास फाइल नेम आ गया यहाँ पे, जो भी हमने फाइल नेम दिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 वट एवर, उसके एक्सटेंशन के साथ हम उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है ये बात? यस मिस। यस मैम। चलिए आगे हम मूव करते हैं। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? अब क्या कर रहा है, अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, यानी कि HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, यही एग्जैक्टली कोड जो है मैंने पेस्ट किया हुआ है अपने पास यहाँ पर नोटपैड पे। ठीक है, ये हमारे पास, मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग भी मैं आप लोगों से ये सारी फाइल्स भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग इसको खुद से भी रन करके देख सकें। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो फाइल में भी एग्जैक्टली ये सेव मैंने पेस्ट किया है एग्जांपल को। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कंटेंट को चेंज करें। हमने वही देखें बेटा कहाँ पे हमने किया है, .html की फाइल में इसको करें। ये देखें आप नीचे भी इसकी एक लाइन वो शो हो रही है, सी यूजर आसमा बीबी डेस्कटॉप समथिंग। तो आप इसके भी एंड में देखें, यहाँ पे .html की हमने अभी फाइल क्रिएट की है। क्लियर है ये बात? अब हम उसके अंदर इस वक्त इंटरनल जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, अभी इंटरनली कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि आप देखें, हमने HTML क्रिएट किया, हेड सेक्शन हमने इस वक्त एम्प्टी कर दिया, देन हम बॉडी में आ गए। हम लोग जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो भी हमें कंटेंट ऐड करना होता है, वो कहाँ करते हैं, अपने बॉडी में कर रहे होते हैं। हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, उसको एक ID नेम दे दिया। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। जब हम यहाँ पे आएंगे, मैं आपको ये वाली यहाँ पे बात बताऊंगी तो आपको ये समझ में आएगी कि हमने इसको ID नेम दे दिया, और उसमें हमने कह दिया कि कंटेंट बिफोर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि HTML का ये कंटेंट अभी चेंज करे। क्या चीज चेंज करेंगे, कंटेंट। हमने इसको कह दिया कंटेंट बिफोर। इसके बाद हमने पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब हम क्या करें, इसके अंदर हम अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि कंटेंट कैसे हम चेंज करेंगे, वो अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट कर दिया है, टाइप उसकी बटन ली, हमने ऑन क्लिक इसकी प्रॉपर्टी कॉल की है। ठीक है, अब जैसे हमने ये बटन पे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक की बेस पे, तो ये डॉक्यूमेंट हमारी बात करें कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो इस वक्त हमारे पास ये है, इसके ऊपर .get element by ID। ठीक है, ये जो चीज है, इसको हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू है कि इसमें हम लोग जो एलिमेंट बाय ID करें, तो हमारे पास ID जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, ये वाली I1, हमने इसको एक आइडिया असाइन की है, वो ID हम यहाँ पे लिखेंगे अभी। क्लियर है ये बात कि इस डॉक्यूमेंट के जो ये ID है, ऑन क्लिक करने पर उसके ऊपर क्या होगा, इनर HTML हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में लिखा है कि इनर HTML एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करते हैं, सेट्स और रिटर्न दी HTML कंटेंट।
जो हमारे पास जो भी इसका यहाँ पे कंटेंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ तो उसको सेट करेगा या रिटर्न करेगा, ठीक है, उस एलिमेंट के ऊपर, उस HTML के ऊपर, ठीक है। वो कैसे हो रहा है वो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि हमने जब कहा कि ऑन क्लिक करने पे हमने जो बटन क्रिएट किया है वो इस डॉक्यूमेंट की जो ये आईडी है, जो हमने ये एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट को इस आईडी के थ्रू जो यहाँ पे किसके ये आईडी दी गई है, इस पैराग्राफ के इस कंटेंट को, ठीक है, इसको वो क्या करेगा बाद में ऑन क्लिक करने पे क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट आफ्टर। क्लियर है ये बात, अंडरस्टैंडेबल है आप लोगों के लिए, या मैं दोबारा रिपीट करता हूँ? दोनों में सही है, समझ आ गया। बाकी मिस रिपीट कर दें। इसमें ये बात की जा रही है बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्क्रिप्टिंग। तो अभी ये वाली स्क्रिप्टिंग हमने इंटरनल की हुई है, ठीक है, एक्सटर्नल की मैंने इसकी एग्जांपल क्रिएट की है, वो भी मैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल उसके ऊपर दिखाऊंगी, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है, सिंपल पैराग्राफ, उसको हमने एक आईडी असाइन कर दी। ये पैराग्राफ हमने किसके थ्रू क्रिएट किया है, HTML के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, कि हमने एक बटन क्रिएट किया है, बटन क्रिएट करने के ऊपर हमने कहा है कि उसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे क्या होगा कि जो भी हमारा ये वाला पेज है, इस डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है, उसकी आईडी को वो कॉल करेगा यहाँ पे, और उस आईडी के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको क्या करेगा, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे जो हम बटन को ऑन क्लिक करेंगे उसको क्या करेगा, कंटेंट आफ्टर चेंज कर देगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कैन चेंज HTML कंटेंट, कैसे चेंज कर रहा है वो अभी हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख ली, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये है, इसकी हमने ये रन किया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कंटेंट बिफोर, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अब क्लिक में हमने बटन का यहाँ पे नेम दिया है, अगर आप देखें तो ये बटन नेम हमने यहाँ पे एंड में दिया है। यहाँ पे हम जब भी बटन क्रिएट करते हैं उसके सेंटर में हम जो भी यहाँ पे वर्ड लिखते हैं वो उसका क्या होता है, बटन नेम होता है, ठीक है। उस बटन के ऊपर जैसे हम लोग जिस चीज के ऊपर स्टाइलिंग कर रहे होते थे बच्चों, तो आप लोग याद होगा कि हम उसी के आगे स्टाइलिंग इंटरनल कर देते थे, ऐसे ही इनलाइन स्टाइलिंग। तो देन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनलाइन स्टाइलिंग हमने स्क्रिप्टिंग कर दी बटन पे, देन क्लिक में हमने बटन नेम लिखा, आपने बटन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक में लिखा हुआ है। तो हम जैसे इस क्लिक में पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कॉन्टेक्ट बिफोर से क्या हो गया, आफ्टर। यहाँ पे कुछ भी आप इसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ और भी लिख सकती हूँ कि ये आफ्टर क्या बन जाएगा, आफ्टर मैं कहती हूँ ये DHA सुपा यूनि बन जाएगा, ठीक है। मैं इसने इसको सेव किया एंड देन मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मैंने जैसे इसको क्लिक किया यहाँ पे तो आफ्टर क्या हो गया, DHA सुपा यूनि। क्लियर है ये बात। तो एक चीज के थ्रू हमने क्या किया, इसको मूव कर दिया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसके कंटेंट को रिप्लेस कर दिया, इसके कंटेंट को हमने चेंज कर दिया। क्लियर है ये बात। हम इसकी वापस वही, ताकि मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी तो आफ्टर आफ्टर कंटेंट में दे देती क्योंकि मैंने आप लोगों से ये फाइल शेयर कर दूंगी अभी, ठीक है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें इसकी। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स। अब ये इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज कर रहा है कि हम लोग इसके ऊपर अब आप देखें कि हमने जो यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लें, तो आपके पास क्या होगा, ये स्क्रिप्ट जो हमने यहाँ से यहाँ तक क्रिएट की है ये अब इंटरनल स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, ठीक है। आप ऊपर वही HTML का सिंपल टैग ऐड करें, यहीं पर आप जैसे ये है HTML हेड सेक्शन में आप लोग यहाँ पे क्या करें, इसकी अब ये वाली स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली मैं अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दूं आपको, यहाँ पे मैं एक न्यू आपका वेब पेज क्रिएट करती हूँ, ठीक है। देन मैं आप क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक। ये हमारे पास हो क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
ठीक हो क्या? ये चीज देखें अभी आप, ठीक है, ये हमने स्क्रिप्टिंग कर दी इसकी, इसमें हम करें यहाँ पे इसको हेड पे। क्लियर है? आपके पास एक ऑप्शन ये है बच्चों, और दूसरी मिस आपने हेड में ये ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाया एक। सॉरी, ठीक हो गया जी। आपके पास एक ऑप्शन ये है। अब देखिए हमने स्क्रिप्टिंग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरनल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने पूरा किया, हेड हमने ये क्रिएट कर दिया, एंड देन हमारे पास ये बॉडी में आ गया। क्लियर है ये बात? यहाँ तक हो गया ये, एंड देन यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर है ये बात? आपके पास एक ये पैटर्न है। अब देखो इसमें हमने ये वही एग्जांपल एग्जैक्टली मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया है कि हमारे पास एक ये ऑप्शन है और एक हमारे पास ये वाली ऑप्शन है। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो मैंने फाइल है, देखें यहाँ तक तो सिर्फ हेड, एंड देन हेड में हमने अपनी कॉल कर ली एक्सटर्नल फाइल, एंड देन बॉडी हमने यहाँ तक क्रिएट कर ली अपने पास ये, ठीक है। अब इसमें ये काम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इसका काम बताती हूँ। यहाँ से आपके पास ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये स्क्रिप्टिंग का फंक्शन है। क्लियर है ये बात? एंड देन हमने एक बॉडी के अंदर ये वाला टैग ऐड किया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये कैसे हमारे पास पूरी वो जो HTML का एट्रीब्यूट है कैसे चेंज कर रहा है, कि इसमें आप देखेंगे कि एक इमेज पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे? आपके पास सबसे पहले क्या, हमने एक अपने पास यहाँ से बॉडी से यहाँ तक हमने टाइप कर दिया अपनी एक सिंपल HTML कंटेंट ऐड किया इसमें। उसमें क्या किया हमने, इमेज, उसी तरह से हमने उसे अपनी एक आईडी असाइन कर दी ताकि हम इसको यहाँ पे अपने documents.get के थ्रू उसे कॉल कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, सोर्स हमारे पास क्या, हमने यहाँ पे एक क्या चीज ऐड कर दी है, एक पिक्चर ऐड की है star.png के नेम से, ठीक है। वो पिक्चर कैसी शो हो रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टार की पिक्चर हमारे पास कुछ ऐसी शो हो रही है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड की हुई है। क्लियर है ये बात? देन वो क्या कह रहा है कि स्टार्ट, अब उसकी कुछ हमने ये एट्रीब्यूट्स उसकी डिफाइन करते हैं कि इतनी हमारे पास ये पिक्चर होगी, ठीक है। ये हमने सिंपल जो एक पिक्चर ऐड करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन स्टाइलिंग उसकी थोड़ी सी कर दी। देन हमने यहाँ पे दो क्रिएट किए बटन, बटन की टाइप हमने बटन ले ली। ऑन क्लिक पे हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है, 0 जाने पे हमारे पास हमने डिफॉल्ट बटन क्रिएट किया है, और वैल्यू 1 जाने पे हमने उसको क्या कर दिया, हमने उस बटन का नेम क्या कर दिया, चेंज। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं, अब आप इसके स्क्रिप्टिंग पे आ जाए, इसके फंक्शंस पे आ जाए कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है लाइट ऑन के हिसाब से, ठीक है, और हमने एक वेरिएबल ले लिया पिक्चर, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जब हम लोग डिफॉल्ट बटन को प्रेस करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे, तो क्या हमारे पास लाइट 0 यानी कि क्या वैल्यू जाएगी 0 पे, और जब हम चेंज को करें क्लिक करेंगे तो 1 के थ्रू क्या वैल्यू जाएगी, वो हम यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल पिक्चर की इफ ऑन इक्वल टू 0, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 0 प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। 0 प्रेस करने पे वो कह रहा है कि पिक्चर जो है, जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वो किसकी इक्वल होगा, star.png। जब हम लोग ये वाली चीज क्रिएट करते हैं तो आप लोग ये ऑलरेडी चीज पढ़ चुके होंगे अब तक जितनी आपने लैब्स की हैं, कि हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं इस वेरिएबल में। क्लियर है ये बात? तो अब स्टार की वैल्यू इसमें सेव होगी। स्टार के ऊपर हमारे पास कौन सी पिक्चर थी, मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर चुकी हूँ कि हमारे पास जब 0 वैल्यू जाएगी तो ये पिक्चर शो होगी। एंड देन हम बात करते हैं कि अदरवाइज, यानी कि इफ एल्स कंडीशन है, एक तो हम काम करेंगे 0 प्रेस करने का, ठीक है। 0 के बाद हम कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, इस एल्स का मतलब कुछ ये होता है, ठीक है। तो एल्स के ऊपर क्या होगा, हमारे पास star2 जो हमारे पास PNG की पिक्चर है वो शो होगी, यानी कि डिफॉल्ट जब हम प्रेस करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू जाएगी, 0। जब 0 वैल्यू जाएगी
तो उसके ऊपर हमारे पास कौन सी पिक्चर शो हो जाएगी, 0 वैल्यू जाने पे। ये आपका यहाँ से इफ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, इफ कंडीशन। कि जब हम 0 प्रेस करेंगे, ये वाला 0 प्रेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जाएगी एंड देन कौन सी पिक्चर यहाँ पे शो होगी, star.png की। अदरवाइज हम जब दूसरा बटन प्रेस करें, इससे हट के प्रेस कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास कौन सी पिक्चर शो होगी, star2 की। star2 पिक्चर हमारे पास कैसी शो हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रही, क्लियर है ये बात। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि कैसे हमारे पास रन हो रहा है। ये है हमारे पास, ठीक है। डिफॉल्ट हमारे पास ये क्रिएट है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। हम चेंज यानी कि 0 हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, अदरवाइज हम कर रहे हैं तो हमारे पास इमेज क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर है ये बात। इस तरह से हम लोग क्या अपने फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यह हमारे पास क्या थी, हमने ये वाली की है इंटरनल स्क्रिप्टिंग। और अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग, तो ये देखिए हमने एक्सटर्नल यहाँ पे पूरा फंक्शन उसी तरह से, वही फंक्शन है बच्चों। अगर आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये फंक्शन लाइट ऑन से देखें एंड देन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोगों ने इस इमेज को शो किया हुआ है। इसकी हमने जो यहाँ पे इसके ऊपर सारी वो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने इस एलिमेंट को यहाँ से कॉल करके इस पिक्चर में सेव करें। तो यहाँ तक आप देखें तो हमने इसका पूरा का पूरा यहाँ तक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसका एक्सटर्नल फंक्शन क्रिएट किया, एक्सटर्नल हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग की है और इस एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग को हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। इस तरीके से हमने ये टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्क्रिप्ट देन टाइप टेक्स्ट वो बैकस्लैश जावास्क्रिप्ट और सोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो भी हमने फाइल नेम दिया था .js करके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने किसी भी जावास्क्रिप्ट के जो उसके अंदर HTML के एट्रीब्यूट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि हमारे पास हम लोग अपने एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक हमने डेमो क्रिएट कर लिया, यानी कि अब हमने आईडी को क्या नेम दे दिए, डेमो। आप आईडी नेम क्या दे रहे हैं पैराग्राफ में, इस कंटेंट को, ठीक है। हम यही बात करते हैं ना कि जो भी पैराग्राफ के अंदर हम लोग आईडी असाइन करते हैं, अगर हम जब CSS कर रहे थे तो हम जब आईडी असाइन करते हैं, आईडी के ऊपर हम जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे थे तो बेसिकली वो इसके ऊपर मॉडिफिकेशन हो रही होती थी कि उसके अंदर जो भी कंटेंट होता था उस एलिमेंट के अंदर। क्लियर है ये बात। तो अब हमने क्या किया, आईडी नेम दे दिया डेमो, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, बटन क्रिएट किया ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के साथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेमो, ठीक है। अब हम क्या करें, इसकी स्टाइलिंग करें। स्टाइलिंग मतलब ये कि हम इसको आप एक स्टाइल के ऊपर ये काम करें। इसमें हम लोग स्टाइल कहाँ पे यूज करते हैं, CSS के थ्रू यूज करते हैं। देन क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप कॉल कर रहे हैं कि ये नॉन हो जाए, यानी कि क्या करें हम लोग जो जावास्क्रिप्ट है उसके थ्रू इसको हम क्या करें, नॉन करें कि ये हाइड हो जाए। ये इसके कॉलिंग फंक्शन है। नॉन का मतलब क्या है कि वो वहां से गायब हो जाए, वो हाइड हो जाए, ठीक है। क्लिक मी, आपने यहाँ पे ये किसको कहा है, क्लिक मी बटन को नेम दिया है, ठीक है। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे जब आप इस बटन जिसका नेम है क्लिक मी आप क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। नॉन मीन ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये हमने इसकी एग्जांपल वो एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है कि यहाँ से यहाँ तक वो फंक्शन है, ठीक है। बाकी तो ये हमारे पास आप लोगों को अब याद हो क्या होगा कि HTML में हम किस तरह से टैग्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो बस आपने ऊपर नीचे टैग्स ऐड करने हैं, बाकी हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन वहाँ पे एज इट इज कंटेंट राइट है, ठीक है। मैं ये वाली एग्जांपल जल्दी से कर लूँ, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट इसके रह गए हैं। देन हम लोग फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको फिनिश करके, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, हमने वही वाली बात की है कि पैराग्राफ डेमो पैराग्राफ, हम यहाँ पे अब पैराग्राफ वर्ड ले, ये जब मैंने सही इसके के मैंने उसमें क्या लिखा हुआ था, कंटेंट लिखा था ना, कंटेंट, इसकी जगह मैंने यहाँ पे पैराग्राफ कर दिया, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं, चाहिए तो आप कंटेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, मैंने कौन सी एग्जांपल खोल ली, ये वाली खोल ली है ना, ये है वो बात की है, ठीक है। कंटेंट है आपका डेमो कंटेंट। आपने वही बात की कि बटन टाइप आपने ले ली, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे डेमो आपने आईडी यहाँ पे कॉल की है एंड देन डिस्प्ले आप क्या करें यहाँ पे
तो उसको ऑन करें। एंड ऑन क्लिक आपने क्लिक में नेम दे दिया बटन को। कैसे ये वर्क कर रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे अभी ये है कंटेंट। देन आप क्या करोगे, ऑन क्लिक करोगे तो क्या होगा इसका साथ, कोई मुझे बताएगा? कंटेंट हाइड हो जाएगा मिस। एग्जैक्टली ये हमने किया तो हमारा जो कंटेंट यहाँ पे था, जो भी व्हाटएवर आपने लिखा है वो सब यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पे भी बच्चों आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, कुछ ऐसे हम फॉर्म फिल करते हैं कि जब हम पूरा फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद वो गायब हो जाता है पूरा फॉर्म। ये प्रॉपर्टी वहाँ पे भी यूज होती है, अगर मैं ठीक हूँ अपने एग्जांपल में। तो जब हम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म कंप्लीट हमने फिल कर दिया, हमने उसको सबमिट करा रहे हैं, सबमिट कराने के बाद वो उसके बैक एंड पे हाइड प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है कि ऑन क्लिक करने पे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म हाइड हो जाए, सबमिट भी हो जाए। एंड देन क्लियर है ये बात? मैंने भाई मेरी साइड क्लियर है, मैंने आपको नहीं बोला कि आप वहां जाएं, ठीक है? मैंने आपको बुलाया भी। देन हम आगे मूव करते हैं। मेरे पास तो तुम्हारे भी नहीं। हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है। अब हम स्टाइलिंग के साथ अगेन काम करें कि हमारे पास क्या है कि हम इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उस स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। कि बाय डिफॉल्ट स्टाइल था या हम उसको मजीद मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं अपनी CSS वाली लैंग्वेज के अंदर भी, क्या हम इसमें मेरा कुछ हुआ ना तो ये थोड़े लगेंगे, CSS भी ऐड कर रहे हैं। मुझे तो नहीं बुला सकते, मैं आया ही नहीं हूँ आज।